हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने क्यूआर सीरीज के माध्यम से जितने भी पीवाईक्यू है ज्योग्राफी से क्वेश्चंस उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग 4-5 टेस्ट ऑलरेडी पीछे बना चुके हैं और आज नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थानीय समय 10 बजे सोमवार लिखता है। यदि उसके जहाज की गति वही है जो पृथ्वी की घूर्णन गति है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेंगे। बिल्कुल सही है क्वेश्चन है। तो इसको ज़रा हम लोग एक चार्ट के ग्राफ के माध्यम से देखते हैं, डायग्राम पे। तो यहाँ इसको ध्यान से देखें। ये हमारा इंटरनेशनल टाइम रेखा है, ये हमारा इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल कितने डिग्री पे होता है? 180 पे। एक हम लोग यहाँ पे देखते हैं और यहाँ देखते हैं। ये हमारा 90 डिग्री पे है, इसको 0 डिग्री मान लेते हैं। बिल्कुल सही। अब क्या कह रहा है कि पश्चिम देशांतर पे रुका हुआ है इंटरनेशनल। तो ये हमारा 90 डिग्री है जहाँ पे, यहाँ पे क्या कर रहा है? 10 बजे सोमवार है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन यही करा ना कि 90 डिग्री पे है और 10 बज रहा है और सोमवार है। ठीक। अब ये इंटरनेशनल टाइम पे पहुँचता है, बिल्कुल यहाँ पहुँच रहा है। तो ये कितना? 90 और 90 180 होता है। तो ये 90 डिग्री का सफ़र तय कर रहा है। तो हम लोग देखे हैं कि 15 डिग्री बराबर 1 आवर, तो 90 डिग्री यानी कि 6 आवर। तो इसके और इसके बीच के डिस्टेंस में कितना हो रहा? 6 आवर का डिस्टेंस हुआ, राइट। तो अब ये क्वेश्चन पे आते हैं। फिर ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10 बजे है, 10 बजे के बाद 6 घंटा का सफ़र करता है। बिल्कुल सही। 6 घंटा का सफ़र किया। तो अब 10 बजे से 6 घंटा आप ऐड करेंगे तो 10, 2, 12 और 4 6, तो यानी कि 4 बजे। तो अब यहाँ पे हम लोग सिंपल से देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि 10 बजे था और वो बढ़े तो इसको 4, तो ये 4 नहीं होगा, 4 बजे नहीं पहुँचेगा। क्योंकि आप यहाँ पे एक देखेंगे कि जब वो 90 डिग्री में 6 घंटा सफ़र करता है, 6 आवर, तो इसको भी प्लस करना है जो सफ़र करता है, और प्लस 4 कितना हो गया? ये फिर 10 हो गया। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 10 बजकर सोमवार, यानी कि सेम टाइम पे वो पहुंचता है। ठीक है, आप इसको एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे सुबह है, प्रातः है, जबकि ग्रीनविच टाइम यानी GMT पर 3 बजे प्रातः है। उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगा? तो जब एक सिंपल सी है कि 6 बज रहा है, प्रातः है, और सुबह का फिर 3 बज रहा है, तो कितना अंतर हो गया? 3 घंटा। 3, तो 3 × 15 कितना हो गया? 45। प्रातः के टाइम है तो मॉर्निंग ही होगा। बिल्कुल सही, 45 डिग्री। नेक्स्ट है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका होगा 40,000 वर्ग किलोमीटर। एक्चुअल में हुआ यहाँ पे 40,075, लेकिन ऑप्शन में है 40,000, तो अप्रोक्स में आपका यही होगा। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि अबाउट 40,075 किलोमीटर। बिल्कुल। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इस समूहों में किस में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसमें होगा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। बिल्कुल सही। अब आगे, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा किससे नहीं गुजरती है? मैक्सिको से नहीं गुजरती है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। नीचे दिए गए कोड का सहायता से सही उत्तर को चुनें। भूमध्य रेखा पर कौन अवस्थित है? ब्रुनई, कोलंबिया, केन्या, वेनेजुएला। इसमें से कौन होगा? कोलंबिया और केन्या होगा, ब्रुनई और वेनेजुएला नहीं है। आप यहाँ को इसको आप जूम करके आप देख सकते हैं। भूमध्य रेखा के लिए एक है ये साउथ अमेरिका में 3 देश है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। फिर अफ्रीका में 10 देश आता है, साओ टोम एंड प्रिंसिप, गैबन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, उगांडा, केन्या, सोमालिया। और एशिया में क्या है? मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। ये चीज़ इसमें याद रखना है कि भूमध्य रेखा 3 कॉन्टिनेंट है और 13 कंट्री है। 13 कंट्री है, तो याद रखना है 3 कॉन्टिनेंट और 13 कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह क्या होगा? न्यूनतम, तो सिंपल सी बात है कि भूमध्य रेखा ही होगा, जहाँ पे न्यूनतम सालों भर एक जैसा टेम्परेचर हो। निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? ये क्वेश्चन हमेशा आता है, यूपीएससी पूछते रहता है, या किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट कौन है? भूमध्य रेखा से सबसे ज़्यादा दूर कौन है? तो इसको याद करना है। इसमें सिंगापुर होगा सबसे निकट। आप इसको थोड़ा इस चार्ट को अच्छे से देख लें और याद कर लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो, चाहे जैसे रटना है रट लो, आप लोग याद कर सकते हैं। इसमें सिंगापुर था 1.1 डिग्री 17 नॉर्थ में है, एक और 1 पॉइंट में होगा 117 साउथ में है नैरोबी। इस दोनों को याद कर ले, ये भी दोनों को याद करने की चीज़ है। नॉर्थ में 1 डिग्री 70 मिनट पे है और 1 डिग्री 70 मिनट साउथ में नैरोबी, यानी कि ये सभी VVI है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लें। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो यह अफ्रीका होगा। कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब कर्क रेखा नहीं गुजरती है तो मिस्र, भारत, ईरान, म्यांमार। ईरान से नहीं गुजरती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कर्क रेखा के लिए कितना है, नॉर्थ अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया है और वाटर बॉडीज में। नॉर्थ अमेरिका में क्या है? बहामास है, मैक्सिको है। अफ्रीका में इजिप्ट, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया। फिर एशिया में ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरबिया। फिर इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ताइवान स्ट्रेट, रेड सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, इतने से क्रॉस करती है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली। इसमें से सभी का सभी होगा, आंसर डी होगा। आप देख सकते हैं अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, पैराग्वे, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, सभी से सभी गुजरते हैं। नेक्स्ट है आपका, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटती है? उत्तर पश्चिम भारत में वायु दाब में परिवर्तन नहीं होगा।
विषुव विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष में 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, कब होगा ये? इक्कीस मार्च और 23 सितंबर। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होता है? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पे दिन और रात बराबर होता है। यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा सन है, ये हमारा इक्वेटर रेखा है। ये हमेशा यहाँ पे दिन और रात सन की अपेक्षा हमेशा बराबर रहता है, इक्वल। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर। यहाँ देख सकते हैं, सन है हमारा, उत्तरी गोलार्ध है, पूरा 22 दिसंबर। किस तारीख को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? सबसे बड़ा दिन 21 दिन। सबसे बड़ा दिन की बात करता है तो हम लोग देखते हैं कि जब गर्मी के समय होता है तभी दिन बड़ा होता है। तो यहाँ पे दिसंबर है, मार्च है तो होगा नहीं, लेकिन जून और जुलाई होना चाहिए, तो जून होगा आंसर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, इसका अपोजिट हो जाएगा। 18 जून की 21वीं तारीख को 18 जून की 21वीं तारीख को सूर्य, इसमें होगा उत्तर ध्रुव वृत्त पर क्षितिज से नीचे नहीं डूबता है। क्या कहता है? 18 जून 21 तारीख को सूर्य क्या होगा? तो उत्तरी ध्रुव पर क्षितिज के नीचे नहीं आता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन से विविध का प्रयोग किया जाता है? तो हम सब जानते हैं, यूरेनियम डेटिंग से होता है और कार्बन डेटिंग जीवाश्मों का से किया जाता है। चलिए, हमारा आज का सेशन ख़त्म हुआ। थैंक यू। और अच्छा लगा तो इसको लाइक करें।